नाज़रीन, आप सोचते तो होंगे कि जनरल फैज़ हमीद काबुल क्यों गए और तालिबान ने अपने तमाम करीबी दोस्त ममालिक में से महज जनरल फैज़ हमीद को ही क्यों वहां पर बुलवाया और एक दिन का दौरा इतना डिले क्यों होता जा रहा है और दरअसल जनरल फैज़ हमीद वहां पर कर क्या रहे हैं। जब से जनरल फैज़ हमीद अफ़गानिस्तान में गए हैं, भारतीय मीडिया पर कोहराम बचा हुआ है, एक मातम का सा माहौल है, फिज़ा सोगवार है। अभी अमेरिका की जो शिकस्त हुई थी, अशरफ गनी की जो इबरतनाक शिकस्त हुई थी, उसका दर्द ही भारत को कम नहीं हुआ था और फिर उनकी जो आखिरी उम्मीद थी पंशेर, वो भी डूब गई और पंशेर भी इबरत की अलामत बन गया। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद जो हैं उन्हें ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई और ऐसे वक्त में शिकस्त हुई जब जनरल फैज़ हमीद काबुल पहुंचे और फिर 6 सितंबर के दिन, यौम दिफा के दिन, उन्हें इतनी बड़ी कारी ज़रब लगाई गई और अब इंडियन मीडिया जो है वो बोंगिया मारने पर उतर आया है। उन्हें समझ नहीं आ रही, गुस्से से पागल हो गया है। अजीब अजीब बातें की जा रही हैं इंडियन मीडिया पर। एक तो आज की वीडियो में आपको इंडियन मीडिया का बताऊंगा किस तरह की बातें की जा रही हैं, मुज़ेका खेज़ बातें, किस तरह से उनकी चीखें निकल रही हैं हमारे चीफ के वहां पर जाने से। और दूसरा नाज़रीन, जो अहमद मसूद हैं उन्होंने भी पैगाम जारी कर दिया है, एक बड़ा ही लंबा चौड़ा सा ऑडियो मैसेज जारी किया है और वो खतरा जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि क्या उसको माफ कर देना चाहिए या फिर इस सांप का सर हमेशा के लिए कुचल देना चाहिए कि ये आइंदा कभी खतरा ना बन सके, तो ये बात इस पैगाम के बाद वाज़ेह हो जाती है कि अहमद मसूद का अंजाम क्या होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, पंशेर को फतह किया है तालिबान ने, पहले 33 सूबों पर कब्जा किया और बग़ैर कोई बंदा मारे, बग़ैर कोई गोली चलाए उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया। नेशनल आर्मी जो थी, जिसको अमेरिका ने बनाया था, अरबों डॉलर्स लगा दिए थे, हमवी गाड़ियाँ दी और इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स दिए, जदीद असलहा दिया, वो सारी तालिबान के आगे सरेंडर करती रही और फिर वो सारे असलहा जो था वो इनके कब्जे में चला गया। उसके बाद फिर वादी पंशेर की बारी आई, जिसके बारे में इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गया कि ये तो 100 साल में फतह नहीं हो सकी और अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद जो हैं ये चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। वो भी बयानात देते रहे कि सरेंडर नहीं करेंगे, सरेंडर का लफ्ज़ तो हमारी डिक्शनरी में मौजूद नहीं। तो आखिरी उम्मीद थी इंडिया की, ब्रेव हार्ट नेशनल हीरो कहा जाता रहा अमरुल्लाह सालेह अहमद मसूद को, लेकिन वो भी डूब गई और एक ऐसे मौके पर डूबी जिस दिन काबुल गए अहमद जनरल फैज़ हमीद और उसी दिन उसी रात जो है एक बड़ा धचका लगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ पंशेर में जिसने कमर तोड़ दी नेशनल जो नॉर्दर्न अलायंस था। और फिर उसके बाद आज के दिन जो है वो बाकायदा तौर पर फतह का ऐलान किया गया है और हमारे चीफ का जो दौरा जो एक दिन का होना था वो इतना डिले होता जा रहा है और उसकी चीज़ें पब्लिक भी नहीं हो रही कि क्या मुलाकातें कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद, क्या वहाँ पर किस किस से वो उनकी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमत साजी में उनका क्या किरदार है, अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल में उनका क्या किरदार है। तो इंडियन मीडिया की चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो ये क्लिप सुने कि इंडियन मीडिया की किस तरह से चीखें निकल रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। तो इस वक्त काबुल पहुंचा है ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या काम है, ISI का क्या काम है इस वक्त जिस तरह से पहुंचा है काबुल ISI चीफ। तो नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह इंडियन मीडिया चिल्ला रहा है, कोहराम बरपा है, एक फिजा सोगवार है। समझ नहीं आ रही इंडियन मीडिया को कि उसका नया नैरेटिव क्या होना चाहिए, नया बयानिया क्या होना चाहिए, इसीलिए बोंगियाँ मारी जा रही हैं। कभी पंशेर में पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी ये कहा जाता है वहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर्स गए, कभी ये कहा जाता है हमारे SSG कमांडोज गए, कभी ये कहा जाता है कि पंशेर के बदले कश्मीर का फैसला हो चुका है और कभी कोई बात की जाती है, कभी ये कहा जाता है कि तालिबान, चाइना और पाकिस्तान मिलकर अब उनका अगला टारगेट जो है वो कश्मीर है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसके अलावा नाज़रीन और जो बोंगियाँ मारी जा रही हैं उसमें से भी एक क्लिप मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं और ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो आर्मी चीफ से छुप कर काबुल में गए हैं और अब उनकी जो कुर्सी है वो भी खतरे में है। तो ये क्लिप सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सुनिएगा जरा। ये है कि दरअसल पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ISI चीफ अफगानिस्तान में लैंड हो चुके हैं और तालिबान की मदद कर रहे हैं।
तो नाज़रीन, आपने क्लिप सुना और आपको अंदाजा हो गया होगा कि इंडियन मीडिया किस तरह से भौंकिया मार रहा है, दर्द में जो है वो तिलमिला उठा है और उसे समझ नहीं आ रही कि मैं अब इस दर्द का जो है वो इस दर्द पर मरहम किस तरह से रखूं। और वो जो जब पाकिस्तानियों के चेहरों पर हमारे ISI की चीफ या हमारे आर्मी चीफ या हमारे वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं तो फिर उनकी और ज़्यादा चीखें निकलती हैं। ये मुस्कुराहटें दरअसल उनके ज़ख्मों पर किसी नमक छिड़कने से वो कम नहीं है, बल्कि शेख रशीद साहब ने भी अभी एक बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है भारत को। 66 कैंप्स थे रॉ के और NDS के जो कि वहां पर तबाह हुए हैं। तो अब इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अब देखें, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारे जो ISI चीफ हैं वो किसी बड़े मकसद के तहत अफगानिस्तान में दिख गए हैं। देखें, तालिबान ने अभी यानी आज के दिन अभी कुछ घंटे पहले ऑफिशियली तमाम जो मालिक हैं उनके डेलीगेशंस को मदऊ किया है कि आप हुकूमत के लिए यहाँ पर आएँ। उसमें तुर्की शामिल है, उसमें ईरान शामिल है, उसमें चाइना शामिल है, उसमें रशिया शामिल है और उसमें पाकिस्तान शामिल है और कतर शामिल है। तो ऑफिशियली तालिबान जो हैं वो अभी पाकिस्तान के डेलीगेशन को वहाँ पर बुला रहे हैं। तो क्या ऐसी बात थी, क्या ऐसी चीज़ थी या कौन सी ऐसी रुकावट थी जो तालिबान को तंग कर रही थी और जो है उसके लिए जनरल फैज़ हमीद हमारे जो ISI चीफ हैं उनको वहाँ पर मदऊ किया गया। और इस मुलाकात का, इस दौरे की जो चीज़ें हैं वो पब्लिक नहीं की जा रही। जब जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर पहुँचे तो वो जो शुरू की थोड़ी सी चंद मिनटों की मीडिया इंटरेक्शन थी होटल में, बस वही हुई। उसके बाद ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई प्रेस ब्रीफिंग, ना ही उनकी एक्टिविटीज़ का पता है कि वो किससे मिल रहे हैं। बस अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि गुलबदीन हिकमत यार से मुलाकात हुई, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात हुई, मुल्ला हैबतुल्लाह ख्वजंद से मुलाकात हुई। अंदाजे लगा जा रहे हैं, पता किसी को कुछ नहीं है। तो एक बात तो नाज़रीन मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक बड़ा मकसद है, किसी बड़े एजेंडे के तहत जनरल फैज़ हमीद वहां पर मौजूद हैं और ये एक ऐसा एजेंडा है जिसको अब पब्लिक नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले से खास तौर पर और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी रिकग्निशन के हवाले से, उनके ताल्लुकात के हवाले से, पाकिस्तान के साथ ट्रेड के हवाले से ये, और दाइश का जो मसला है, जो TTP का मसला है, इन सारे मसाइल पर जो है जनरल फैज़ हमीद बात कर रहे हैं और अनऑफिशियली बात कर रहे हैं। बुलाया तालिबान ने है लेकिन ये बड़ी चीज़ें जो हैं वो खुफिया तौर पर अनऑफिशियली हो रही हैं। देखिए, ऑफिशियली तो अभी पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है जिसके लिए वज़ीर ख़ारजा जाएंगे या फिर कोई और जो है वो आला रैंक का या आला ऑफिशल्स उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन जनरल फैज़ हमीद का ये जो जाना है ये वाक़ईतन एक बड़ी ही पुरअसरार सी चीज़ है जिस पर अब इंडियन मीडिया चीख भी रहा है लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा और ये उन्हें ज़्यादा तकलीफ है कि वहाँ पर हो क्या रहा है, अंदर खाते क्या चल रहा है। क्या कश्मीर को लेने की बात तो नहीं हो रही, इसराइल को भी अब खतरा है कि क्या वहाँ फ़लस्तीन की आज़ादी की बात तो नहीं हो रही, ये तालिबान और ISI जो हैं ये मिलकर कर क्या रहे हैं। तो ये एक बात तो नाज़रीन मैं आपको वाज़े कर रहा हूँ कि कुछ बड़ा चल रहा है जिसका आने वाले दिनों में जो है वो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर दरअसल चीज़ें हुई क्या थी। लेकिन एक बात क्लियर कर लें कि जो हमारे ताल्लुकात हैं या इंडिया के हवाले से कुछ एक बड़ी चीज़ें चल रही हैं और हुकूमत साजी में जनरल फैज़ हमीद का दरअसल बड़ा किरदार है, क्योंकि आपको पता है डिले हो रहा था। तो जनरल फैज़ हमीद इसलिए गए। और दूसरी एक पंचेर के हवाले से ये बात अपनी जगह हकीकत है कि बेशक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना थी लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पर ज़रूर है जो जनरल फैज़ हमीद ने किया और उनके जाने के एक दिन बाद ही पंचेर को आज़ादी मिली है। तो अब नाज़रीन मैं दूसरा पहलू डिस्कस करना चाहूँगा अहमद मसूद के हवाले से। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फरार हो चुका है किस तरह से और मासूमों का खून बहाया है इसने पैसों के लिए, और अब तालिबान ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इसको माफ़ी देनी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, इसका चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। और दूसरा ग्रोह तालिबान में से ये राय दे रहा है कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, सांप का हमेशा के लिए सर कुचल देना चाहिए। तो अब अहमद मसूद ने एक ऐसा पैगाम जारी किया जिसके बाद नाजरीन वो माफ़ी वाला चैप्टर तो क्लोज हो जाता है और अब सिर्फ बाकी यही ऑप्शन रह जाएगा कि उसका अंजाम ज़रूरी है। अहमद मसूद इस वक्त फ़रार हैं और उनके बारे में इत्तलात यही है कि वो ताजिकिस्तान में हैं। वहाँ से उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है फ़ारसी में। इस मैसेज में उन्होंने नाजरीन जो अफ़गानिस्तान की आवाम है उनको
बगावत का एक तरह से दरख्वास्त की है, उनके आगे इल्तिजा की है, सिर्फ पंजशेर के लिए नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के अवाम को कहा है कि ये आप वहशी तालिबान के खिलाफ उठ खड़े हों, इनकी नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम ना करें। ये बाय फोर्स जो है वो इक़्तिदार पर काबिज हुए हैं, तो आपने इनको तस्लीम नहीं करना, आपने इनके खिलाफ बगावत करनी है। और जो जो तालिबान के खिलाफ बगावत करेगा मैं उसके साथ हूँगा, और मेरी तमाम ज़िंदगी जो है वो बगावत के लिए, रेजिस्टेंस के लिए जो है वो गुजरेगी, और इसी के लिए मैं अपनी जान दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं वापस आऊंगा और तालिबान से इस चीज़ का बदला लूंगा, जो मेरे कमांडर्स मारे गए हैं उस चीज़ का बदला लूंगा, और तालिबान की हुकूमत को हम किसी तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। तो एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मैसेज किया गया, लेकिन उसकी जो मेन मुद्दा है, जो मेन थीम है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। और अब उनकी कोशिश ये है कि दोबारा से कोई ना कोई रेजिस्टेंस, कोई ना कोई बगावत, चाहे वो दाइश के जरिए ही क्यों ना हो, कोई दहशत गर्दी का मंसूबा हो अफगानिस्तान में, वो प्लान किया जाए। और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका है, उसको इस तरफ आमादा किया जाए कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए, ताकि तालिबान की मुश्किलात में और इजाफा हो। जैसे कि 9.2 बिलियन डॉलर्स फरीज हुए हैं तालिबान के, अरबों खरबों रुपए हैं जो कि उसने अमेरिका ने जब्त कर लिए हैं। जो वर्ल्ड बैंक है या कोई दूसरा बैंक है, वहां से उनको मदद नहीं मिल रही हुकूमत के लिए। तो तालिबान इस वक्त वैसे तो दिवालिया कंगाल हैं, उनके पास हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं है, चीन से वो मदद तलब कर रहे हैं, और ये भी तवक्को लगाए बैठे हैं कि वो जो उनके पैसे फ्रीज हुए थे वो अमेरिका जारी करे। तो अब ये लोग चाहेंगे कि वो जो सारा प्रेशर है वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका का, इनके पैसे जब्त करने का या इनकी रिकग्निशन के हवाले से, वो बिल्डअप किया जाए, इनको पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए, कहा जाए कि ये औरतों को हुकूक नहीं देते और वहां पर जुल्म कर रहे हैं। तो ये दो तरह के अब इनके मिशन है, एक वैसे मीडिया पर आके इनको बदनाम करना, और दूसरा प्रैक्टिकली आकर कुछ ना कुछ दोबारा से बगावत का कुछ ऐसा मंसूबा बनाना, चाहे दाइश हो या कोई दूसरा वहां पर जो दहशतगर्द गिरोह है, चाहे टीटीपी हो या कोई भी, उसके साथ मिलकर वहां पर दहशतगर्दी के हमले करवाना और एक गुरिल्ला वारफेयर जो है उसको जो है वो परवान चढ़ाना। तो ये मेरा ख्याल से इस मैसेज के बाद वो जो तालिबान कुछ कह रहे थे कि माफ़ी कर देनी चाहिए, ये इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए, मेरे ख्याल से अब उनकी ये जो राय है वो इसको ख़त्म कर देंगे। और वो जो दूसरी राय है कि अब इसका जो है वो अंजाम होना चाहिए, हिसाब लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो अब इस तरफ चले जाएंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं? आपके नज़दीक किस तरह से इस मामले को हैंडल किया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।